अब जरा इस क्वेश्चन को देखें। कह रहा है 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए जिसका मोलार मास है 140 ग्राम पर मोल वाज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी whose मोलार मास इज 180 ग्राम पर मोल। मतलब कह रहा है कि लिक्विड ए लिए हैं और लिक्विड बी में डिजॉल्व किया। लिक्विड ए को लिक्विड बी में डिजॉल्व किया गया। लिक्विड ए जो है वो सॉल्यूट है और लिक्विड बी जो है वो सॉल्वेंट है। लिक्विड ए कितना लिया गया ये भी बताया हुआ है, लिक्विड बी कितना लिया गया वो भी बताया हुआ है, दोनों का मोलार मास दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी वाज फाउंड टू बी 500। यहाँ पर दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बी, है ना। बी जबकि मिक्स नहीं किया गया है उसका उस समय जो है उसका वेपर प्रेशर 502 है। अब कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर ए में जब ए मिक्स नहीं किया गया है उस समय का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कीजिए। और फिर वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, ए का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में जब आ जाए तब, और जब सॉल्यूशन में नहीं है हम मिक्स किए हुए हैं तब, दोनों ही समय वेपर प्रेशर निकालना है कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर ए का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट ए का निकालना है वेपर प्रेशर दोनों ही केस में। जो मिक्स नहीं किया तो प्योर ए, और जब मिक्स किया तो फिर दोनों ही केस में। कहता है कि एंड इट्स टोटल वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर निकाला। अगर टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का दे दिया गया, दिस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो सारा डेटा दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सारे डेटा को हम लोग लिख लेंगे। तो इसमें कौन सा लॉ अप्लीकेबल होगा? राउल्ट्स लॉ। इसमें कौन सा अप्लाई होगा? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ कहता है पी, ये हुआ टोटल वेपर प्रेशर, पी ये हुआ प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी ए। सॉल्वेंट कौन है? बी, तो हम लोग लिखेंगे, चलिए ये है सॉल्यूट, वो सॉल्यूट का हो गया पार्शियल प्रेशर, और ये हो गया सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर। ये हो गया प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, एंड ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। यानी जब हम मिक्स कर देंगे सॉल्यूशन में तो ये पी ए हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मतलब वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ए, और पी बी हो गया पार्शियल प्रेशर इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जब हम ए और बी को मिक्स कर दिए तब ये हुआ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ए और बी, दोनों ही कंपोनेंट का अपना अपना। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को हम आगे बढ़ाएंगे तो निकलेगा क्या? पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। उसी तरह से हो जाएगा पी नॉट बी एक्स। ठीक है, कि सॉल्यूशन तो दिया हुआ है 475। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में वो पहले लिख लेते हैं। इसमें हमको दिया हुआ है पी सॉल्यूशन टोटल 475 टोर दिया हुआ है। ठीक है, अभी ये बार लिख लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये कितना दिया हुआ है? 475 टोर दिया हुआ है। पी नॉट ए, पी नॉट ए दिया हुआ नहीं, निकालना है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, निकालना है, ये दिया हुआ नहीं, पी नॉट ए दिया हुआ नहीं है। एक्स ए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एक्स ए हो जाएगा एन ए बाय एन ए प्लस एन बी, यही होगा मोल फ्रैक्शन। उसके बाद पी नॉट बी दिया हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी वाज फाउंड टू बी 502। तो ये हुआ प्योर बी का, प्योर बी का ये हुआ पी नॉट बी, क्या हो गया? प्योर बी का वेपर प्रेशर। प्योर का मतलब अब जब वो मिक्स नहीं हुआ है, अकेले है, उस केस में है, तो कितना होगा? ये पी नॉट बी कितना है? प्योर बी का देखना है, तो प्योर बी कितना है? 502 इंटू एक्स बी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, यही फॉर्मूला है। अब जो जो चीज़ हमारे पास है वो हम भरते जाएंगे। ये एन ए क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
ये होगा। हम इसको भरते हैं, पी नॉट ए तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। ये है एन ए निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 100 ग्राम एक्चुअल है, और इसका मोलार मास कितना है 140, तो 140 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो एन ए क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, ठीक है। यहाँ भी तो एन ए है 100 बाय 140 प्लस, अब एन बी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द लिक्विड बी, कितना लिया गया, एक्चुअल मास है 1000 ग्राम, तो एक्चुअल मास 1000 हो गया, और लिक्विड बी का मोलार मास कितना है 180 है, तो हमने ये 180 दे दिया, ठीक है। उसके बाद इधर प्लस 500 इंटू एन बी क्या हो गया 1000 अपॉन 180, नंबर ऑफ मोल्स है ना, एन बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, एन ए मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट नंबर ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट नंबर बी। अब इतना है हमारे पास, ये हो गया हमारा 475, ठीक है। ये सारे चीज़ों को हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के बाद ही तो सब पता चलेगा ना, ठीक है। तो अब इसको ज़रा कैलकुलेट करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको ज़रा इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे, इधर है 475 इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 100 बाय 140, ठीक है। 100 बाय 140 कितना होगा 0.714, 0.714 होगा। उसके बाद 100 बाय 140 यहाँ है, ये भी हो गया 0.714 प्लस 1000 बाय 180, ठीक है। 1000 बाय 180 हो जाएगा 5.55 प्लस 500 इंटू 1000 बाय 180 कितना हो गया 5.55 बाय 100 बाय 140 0.714 प्लस 5.55, ठीक है। नेक्स्ट 75, अब इसको जो कैलकुलेट करना होगा तो कितना आता है, सारे को आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1714 प्लस 5.55, ये आ जाएगा 0.114, ये हो जाएगा पी नॉट ए इंटू 0.114 प्लस 500 इंटू हो जाएगा 0.886, 0.886, इससे डिफरेंस में निकाल लें। उसके बाद होगा 475 इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 0.114 प्लस, और उस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये 443, ठीक है। अब क्या होगा पी नॉट ए इंटू 0.114 इक्वल टू 475 माइनस 443, ठीक है। तो ये आपका आ गया 32, ठीक है। उसके बाद आएगा पी नॉट ए इक्वल टू 32 बाय 0.114
ये आ गया आपको 280.70। ये आपका एक वैल्यू आ गया, प्योर कंपोनेंट का आ गया, इतना आ गया आपका पी नॉट ए 280.70 टोर। क्या हुआ ये द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। तो आपको क्या मिला, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी इक्वल टू 280.702। ये आपका ये वाला हिस्सा निकल गया। was found to be 500। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। प्योर ए है, प्योर बी तो दिया हुआ है, बी तो दिया हुआ है ना, प्योर ए कॉम्पोनेंट। तो ये पार्ट आपका आंसर हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर ए। अब कर रहा है इस वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में इसका वेपर प्रेशर क्या होगा। तो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर यही होगा, पी नॉट ए निकाल देंगे, यही होगा पी नॉट ए। ठीक है, तो हमको अब क्या निकालना होगा, पी ए। अब हम क्या निकालेंगे, पी ए। ये का क्या है फॉर्मूला, वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए इनटू द सॉल्यूशन। ये हो जाता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो पी नॉट ए अभी तुरंत निकालें, कितना आया 280.70, 280.70 इंटू एक्स ए कितना आया, यही है ना एक्स ए, एक्स ए यहाँ पर है, ये वैल्यू है एक्स ए का। ठीक है, पी नॉट ए, पी नॉट ए, तो एक्स ए का वैल्यू आया है 0.114, यही है ना एक्स ए, ये एक्स ए यही हुआ ना, ये वाला एक्स ए। इसको कैलकुलेट करें कितना लाए, 0.114, 0.114। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32 टोर। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32 टोर। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड पार्ट, इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन मीन्स पार्शियल प्रेशर हो गया 32 टोर। ठीक है, ये सॉल्व हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके डियर।